हेलो दोस्तों, आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। आज के वीडियो में, नॉट वीडियोस में, तो आमिर सिद्दीकी वाला हो जाएगा मॉस्को। चलो, हाँ क्या बोल रहा है, आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को। बेसिकली आपको टेक्स्ट बुक के अंदर जो स्टेट बोर्ड के बच्चे, महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड, आपको वहाँ पे 3 मेथड दिया हुआ है। फर्स्ट है फैक्टराइजेशन मेथड, सेकेंड है कंप्लीट स्क्वायरिंग मेथड एंड थर्ड है बाय फॉर्मूला मेथड। देयर इज वन अनदर मेथड इज कॉल्ड बायोग्राफिकल मेथड, जो आपको नहीं है, सीबीएसई में इंट्रोड्यूस किया है, लेकिन मेन मेथड यही 3 है वहाँ पर भी, फैक्टराइज, कंप्लीट स्क्वायर और थर्ड वन इज व्हाट, बाय फॉर्मूला मेथड। ये तीनों मेथड ना गाइस बहुत इजी पड़ जाते हैं, बट इसमें जो सेकंड मेथड है कंप्लीट स्क्वायरिंग मेथड, ये बच्चों को इसमें डिफिकल्टीज आती है। सबको नहीं, कुछ अच्छे भी होते हैं, स्मार्ट होते हैं, उनकी बात नहीं कर रहा हूँ, जो नॉर्मल बच्चे हैं, क्योंकि उसमें क्या होता है, मिसिंग टर्म होता है। एक टर्म जो वहाँ पे मिस है, उसको सपोज करते हैं वो के से या ए से कोई भी अल्फ़ाबेट लेके अज्यूम करते हैं, देन दे फाइंड दैट अल्फ़ाबेट, फिर उसको फॉर्मूला बनाते हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर या फिर a माइनस बी का होल स्क्वायर, देन फाइंड द वैल्यू। तो वो जो बीच का जो मिसिंग टर्म होता है, जैसे अगर मैं फॉर्मूला लिखूं a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो ये होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अब वो इस फॉर्मूले से कंपेयर करते हैं अपनी इक्वेशंस को, तो यहाँ पर b टर्म जो क्वेश्चन होगा, क्वेश्चन में b वाला टर्म नहीं होगा, तो इसका कंपेयर करके b फाइंड आउट किया जाता है, कांस्टेंट टर्म बेसिकली। फिर उसको बाद में वापस से रीपुट किया जाता है बाय द मल्टीपल ऑफ a एंड 2 बीच में, ठीक है। तो ये मेथड में बच्चे रियल में कंफ्यूज होते हैं, क्योंकि जब मैं पढ़ाता हूँ स्कूल में तो वहाँ पे भी सबसे ज़्यादा डिफिकल्टीज बच्चों को इसी में आती है। तो चलिए इसमें आज हम डिस्कस करेंगे कि कैसे कंप्लीट स्क्वायरिंग मेथड को किया जाए, ओके। और मुझे मालूम है वीडियो उतना अच्छा बनता नहीं है मुझसे, क्योंकि आदत नहीं है, सिंपल। मैं सीधा पढ़ाता हूँ, बड़ी से बड़ी क्लास लाओ पढ़ा दूंगा, कितने भी बच्चे लो, ये सब ना फर्स्ट टाइम सेकेंड टाइम फट, अभी ये चलो आस्ते आस्ते इसमें भी हैबिट हो जाएगी, कोई बात नहीं। अभी ना एक क्वेश्चन हम लेते हैं, उसको सॉल्व करने का ट्राई करते हैं कंप्लीट स्क्वायरिंग मेथड से। तो सपोज मैं इक्वेशन आपको देता हूँ, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 15 इज इक्वल टू 0, प्लस नहीं -15 ले लेते हैं। अभी आप इसको फैक्टराइज करने जाओगे तो आपका फैक्टराइजेशन क्या होगा, 5 3 15, जिसमें इसको आप प्लस रखोगे, इसको माइनस, क्यों, दोनों का मल्टीपल -15 आना चाहिए और दोनों का एडिशन +2 आना चाहिए। इजी है फैक्टराइजेशन, बहुत इजी है, मुझे मालूम है इजी है, लेकिन अगर इसी क्वेश्चन को सॉल्व करना रहा बाय कंप्लीट स्क्वायरिंग मेथड, तो कैसा करेंगे वो देखिए। आपकी टेक्स्ट बुक में या फिर आप डाइजेस्ट जो भी रेफर करते होंगे, आप उसमें देखोगे वो -15 को पहले इक्वल टू के वहाँ लिखा जाएगा +15, और यहाँ पर सिर्फ ये टर्म रहेगा एक्स स्क्वायर प्लस 2x इज इक्वल टू 15। अब यहाँ पर, और जो मैंने फॉर्मूला लिखा था वो फॉर्मूले में देखो, मैं वापस से लिखता हूँ फॉर्मूला, a प्लस बी का अगर मैं लिखूँ a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पर देखो a स्क्वायर के प्लेस पे x स्क्वायर है एंड 2ab के प्लेस पर 2x है, बट b स्क्वायर के प्लेस में यहाँ पर टर्म है नहीं, मिसिंग टर्म है। यही टर्म आप k इक्वल पे लिखकर फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। आप यहाँ पे प्लस के लेते हो, बाद में आप k निकालते हो, k के वैल्यू पुट करते हो, उसको फॉर्मूला बनाते हो a प्लस बी का होल स्क्वायर, स्क्वायर को वहाँ भेजते हो, रूट हो जाता है। चलिए मैं बताता हूँ करके कैसे करते हैं। तो बेसिकली आपका b स्क्वायर बराबर है k के, ठीक है, b स्क्वायर कंपैरिजन करूँगा तो b स्क्वायर किसके बराबर है k के, और 2ab किसके बराबर है 2x के, 2ab किसके बराबर है 2x के। अब मुझे आप एक चीज़ बताओ, ये आपका a कितना था, यहाँ पर 1 था, ठीक है, मतलब a स्क्वायर आपका क्या है, x स्क्वायर है, सॉरी a 1 नहीं था, a आपका x है, तो a स्क्वायर x स्क्वायर हो गया। तो यहाँ पर a और यहाँ पर x, तो बेसिकली a और x सेम ही है, तो यहाँ मैं 2x अगर मैं लिख दूँ तो क्या होगा, 2x कैंसिल, b इक्वल टू क्या आ जाएगा 1,
b इज इक्वल टू क्या जाएगा 1। नहीं समझो तो फिर से समझो। ऑन दी कंपैरिजन ये ए स्क्वायर बराबर है एक्स स्क्वायर के, अगर मैं बोलूँ ए स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर मीन्स ए इज इक्वल टू एक्स, ठीक है। देन 2ab इज इक्वल टू 2x, तो a के प्लेस में तो ऑलरेडी x है, मतलब 2xb इज इक्वल टू 2x, 2x कैंसिल तो b आपको मिल गया 1। अगर b 1 आया तो b स्क्वायर भी क्या हो जाएगा 1 ही होगा, क्योंकि 1 का स्क्वायर 1 ही होता है। और आपको मालूम है b स्क्वायर क्या होता है k होता है, तो मतलब आपको बेसिकली k की वैल्यू आ गई 1। अब आप क्या करोगे मालूम है, इस क्वेश्चन के अंदर एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 यहाँ भी ऐड करोगे और 15 के वहाँ भी ऐड करोगे। मैक्स का रूल है कि अगर मैं खुद से कोई भी नंबर ऐड करता हूँ राइट साइड में तो लेफ्ट साइड में भी ऐड करूँगा, ठीक है। चलिए इसको मैं थोड़ा सा इधर लिख लेता हूँ, ये साइड पर लिखता हूँ एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 15 प्लस 1, जो मुझे b स्क्वायर का वैल्यू आया था 1, बेसिकली k का वैल्यू 1 आया था 1, और यहाँ मैंने क्या लिया था, यहाँ मैंने k, देखो मैं आपको बोल रहा हूँ कोई भी अल्फाबेट ले सकते हो, k जरूरी नहीं है वहाँ पर, ठीक है। अब आप इसको क्या लिखोगे 16 लिखोगे, 15 प्लस 1 बताने की जरूरत नहीं। और अगर आप ये गौर से देखोगे ना तो ये फॉर्मूला बन गया है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b, b का मिसिंग था ना b स्क्वायर, अभी तो फिलहाल b स्क्वायर भी आ गया है, तो ये हो गया ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, मतलब ये a प्लस b का होल स्क्वायर, दैट इज द फॉर्मूला ना। ये किसका फॉर्मूला है, a प्लस b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला है, तो मैं इसके प्लेस पे पूरा क्या लिख सकता हूँ a प्लस b का होल स्क्वायर, तो सेम यहाँ के पूरे टर्म्स के प्लेस पे x प्लस 1 का होल स्क्वायर। फिर आप क्या करते हो, स्क्वायर को वहाँ भेजोगे तो ये हो जाएगा x प्लस 1 का होल स्क्वायर, वहाँ जाके रूट हो जाएगा। और हमको एक चीज़ पता है कि रूट से जब भी नंबर बाहर निकलता है प्लस एंड माइनस में निकलता है। क्यों निकलता है वो रीज़न आपको अगर नहीं पता है तो सुन लो वो भी। अगर मैं -4 इंटू -4 लिखूँ तो इसका मल्टीपल क्या होगा, माइनस इंटू माइनस प्लस 16, जो यहाँ पर है प्लस 16। और अच्छा अगर मैं इसको ये लिखूँ 4 इंटू 4 तो भी क्या होगा प्लस 16। और आपको मालूम है स्क्वायर रूट में क्या होता है, जो चीज़ पैर में हो जाती है वो एक बाहर आ जाती है, तो यहाँ से अगर बाहर निकालेंगे तो +4 निकलेगा, यहाँ से निकालेंगे तो -4 निकलेगा। मीन्स जब भी रूट के अंदर 16 रहेगा तो इसका 2 पॉसिबिलिटीज है, इधर पॉजिटिव और नेगेटिव। इसीलिए पूरे क्वाड्रेटिक में जब भी रूट लगा के रूट के आगे यहाँ प्लस और माइनस लगा देते हैं, ये रीजन है उसका। ओके चलिए, तो अभी मेरे को आप बताओ, एक बार मैं अगर +4 लेता हूँ तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 4 प्लस 1 नहीं, प्लस 1 आ जाएगा तो -1, तो x की एक वैल्यू हो जाएगी 3, 4 में से एक क्या 3, और x की दूसरी वैल्यू क्या हो जाएगी, आप एक बार लिखोगे x प्लस 1 इज इक्वल टू -4, तो x इज इक्वल टू -4 -1, x की एक वैल्यू आ जाएगी -5। ये हो गया मेरा आंसर, यानी x की दो वैल्यू आ गई, एक आ गई यहाँ लिख देता हूँ, x आ गई -5 और 3। अब ये जो सोल्यूशन था इसमें मैंने जैसा आपकी टेक्स्ट बुक में था वैसा आपको बताया कि आप जो कांस्टेंट टर्म होता है उसको पहले इक्वल टू के वहाँ भेज दोगे, यहाँ पर कोई भी एक अल्फाबेट सपोज कर लोगे, आपके बुक में k है विच इज इक्विवेलेंट टू b स्क्वायर इन द फॉर्मूला ऑफ a प्लस b का होल स्क्वायर, जो एक्सपांशन फॉर्मूला है उससे कंपेयर करेंगे तो ये b स्क्वायर के प्लस में k होता है। तो बेसिकली मुझे k फाइंड आउट करना है, k मतलब b निकालना है, तो मैंने b कैसे निकाला, कंपैरिजन किया ये दोनों का, तो ये जो होता है ये पूरा बराबर है 2ab के, तो यहाँ से मुझे b की वैल्यू मिल गई 1, अब b का स्क्वायर करूंगा तो k का वैल्यू हो जाएगा 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, तो यहाँ पे इशू कुछ नहीं हुआ, k का एक वैल्यू भी 1 आ गया। ये वैल्यू 1 मैंने कहाँ पुट कर दी, k के प्लेस पर, तो ये इक्वेशन हो गई x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 इक्वल टू, अच्छा प्लस 1 जो मुझे मिला है k का वैल्यू, पहले से क्वेश्चन में k था क्या, नहीं ना, क्वेश्चन में यहाँ पे सिर्फ 15 था, देख लो -15, वो मैंने वहाँ पे इसको +15 कर दिया था। तो यहाँ मैं जब खुद से कोई टर्म ऐड कर रहा हूँ तो इक्वल टू के वो साइड भी ऐड करना पड़ता है जस्ट फॉर द बैलेंस। ओके, तो अगर मैं यहाँ प्लस के लिखता हूँ तो यहाँ भी प्लस के लिखना चाहिए था, बट ठीक है, सीधा मैंने k का वैल्यू लिखा +1 यहाँ, तो यहाँ भी +1 लिख दिया। कुछ मेथड में क्या करते हैं टीचर्स लोग, इक्वल टू के इधर ही रह देते हैं 15 और 1 को भी, तो -15। अच्छा, जब इक्वल टू के एक ही साइड आप +1 करोगे तो फिर -1 करना पड़ेगा, इक्वल टू के सेम साइड अगर ऐड करते हो तो सब्ट्रैक्ट भी करो ताकि वो बैलेंस रहे कट होने के बाद। हाँ, इक्वल टू के दोनों साइड पे करते हो तो या तो दोनों तरफ ऐड होगा या तो दोनों तरफ सब्ट्रैक्ट होगा फॉर दी बैलेंस। ठीक है, तो अभी आपका 16 हो गया, स्क्वायर वहाँ जाएगा, 16 का बाहर 4 आता है, और आपको मालूम है जब भी स्क्वायर के बाहर आता है नंबर क्या होता है, स्क्वायर रूट के बाहर आता है पॉजिटिव एंड नेगेटिव। तो ये मेथड को
और कैसे आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ये वीडियो बनाने का मकसद वही है, बच्चों को सिर्फ ये बताना है मुझे कि आप अगर सब ये चलो इजी क्वेश्चन था ना, अगर यहाँ पे थोड़े बड़े बड़े नंबर आ जाते या x के साथ कोई कोएफिशिएंट आ जाता 5 6 7 8 तो वहाँ थोड़ा सा गड़बड़ा जाते हमारे बच्चे। तो मैं अभी एक एग्जांपल लूँगा। पहले तो मैं आपको यही क्वेश्चन बताऊंगा ट्रिक से, मतलब शॉर्टकट वे से। आपको इतना लंबा कंपैरिजन करने की जरूरत नहीं b की वैल्यू निकालने के लिए। यू गेट दी आंसर, ऐसे मतलब चुटकी में आंसर आ जाएगा। b का वैल्यू आपका सिंपल, और ये जो ट्रिक है हर क्वेश्चन पे लागू होगी। ये जो ट्रिक है हर क्वेश्चन पे लागू होगी, ऐसा नहीं कि बाद में कोई क्वेश्चन आ गया तो ट्रिक चेंज हो जाएगी, नहीं, ये ट्रिक हर क्वेश्चन के ऊपर। हाँ, अगर आप इसको कंप्लीट करें मेथड से करते हो तब। तो चलिए मैं आपको तरीका बताता हूँ जिसके जरिए आप b का वैल्यू तुरंत, एक चीज याद रखना, जब b का वैल्यू आ गया मीन्स b स्क्वायर का वैल्यू यानी k का वैल्यू जो आपने यहाँ पे k लिखा है, तो उसके बाद से ये वाला सोल्यूशन तो सेम हो जाएगा। हमको प्रॉब्लम क्या होता है, यहाँ पर क्या पुट करेंगे, ये +1 मुझे मिला सॉल्व करके ना, तो मैं कैसे यहाँ का वैल्यू फाइंड आउट कर लूँ। अगर मुझे मालूम पड़ जाता है कि यहाँ पे 1 पुट करना है, मैं इतना सॉल्व नहीं करता, सीधा 1 पुट करता है यहाँ भी वहाँ भी एंड आई गेट द आंसर। ठीक है, तो कैसे मालूम करेंगे यहाँ पर क्या पुट करना है वो देखिए। तो ये तो पार्ट में नहीं मिटाता हूँ क्योंकि ये तो फिर कॉमन हो जाएगा, सिर्फ ये पार्ट मिटा रहा हूँ, ये वाला, इसमें k की भी जरूरत नहीं है। हाँ, बस इतना मालूम है कि यहाँ पे कोई एक टर्म मिसिंग है जो मुझे यहाँ पर ऐड करना है। चाहो तो k लिखे रहने तो कुछ फर्क नहीं पड़ता उससे। ठीक है, चलो k लिखे रहते हैं, k, या फिर आप b भी लिख सकते हो क्योंकि ये a स्क्वायर है और ये 2ab है तो फिर ये b स्क्वायर हो गया। ओके, तो यहाँ पे फर्क नहीं पड़ता है। चलो ठीक है, मैं इसको ना अभी कुछ नहीं लिखता हूँ, a b k तक मारो गोली। आप मेरे को ना पहले इसको इसको सोचो, विजुअलाइज करो। कैसा करोगे मैं बता रहा हूँ, कैसे मतलब एक्स स्क्वायर है, एक स्क्वायर बना दो जिसके साइड, ये सीबीएसई में दिया हुआ है, स्टेट बोर्ड में नहीं है ये मेथड विजुअलाइजेशन वाला, बट मैं आप लोग के लिए बता दे रहा हूँ, इजी वे, बहुत इजी होता है। एक्स स्क्वायर, तो एक स्क्वायर बनाओ जिसकी साइड एक्स हो, और अब इसका एरिया कैसा निकालूंगा, साइड इंटू साइड, और साइड एक्स है मतलब एक्स स्क्वायर हो गया। ओके ठीक है, कोई गड़बड़ की बात नहीं। 2x, अब ये एक रेक्टेंगल बनेगा जिसमें नीचे का बेस 2 हो जाएगा और लेंथ x होगा, इज इक्वल टू 50। ये 15 वैसे की वैसे लिख दिया। सिर्फ देखो, इसको मैंने क्या कर दिया, एक्स स्क्वायर को अलग अलग कर दिया, 2x को 2, ये क्या है, लेंथ इंटू ब्रेथ है, और यहाँ पे भी क्या था, लेंथ इंटू ब्रेथ ही था बेसिकली, लेकिन स्क्वायर का लेंथ और ब्रेथ हर चीज क्या होती है, सेम होती है। तो यहाँ पे आप इसको साइड स्क्वायर पढ़ सकते हो, साइड इंटू साइड पढ़ सकते हो, व्हाटएवर जो आपको पढ़ना है पढ़ो, फर्क नहीं पड़ता उससे। अब ना आपने मेथड का नाम देखो क्या पढ़ा है, कंप्लीट स्क्वायर मेथड। तो यहाँ अगर आप देखो ये कंप्लीट ही है ना, पहले से स्क्वायर स्क्वायर शेप में दिख रहा है आपको, लेकिन ये रेक्टेंगल है, इस रेक्टेंगल को अगर मुझे कंप्लीट करना है मींस व्हाट, ये दोनों को मिलाकर एक स्क्वायर बनाना है, इसलिए इसका नाम है कंप्लीट स्क्वायर। क्या मैं रेक्टेंगल को इसमें अगर ऐड कर दूं स्क्वायर में तो क्या वो स्क्वायर बन जाएगा? ऑब्वियसली स्क्वायर नहीं बनेगा, कुछ पार्ट बच जाएगा, वही तो मुझे ढूंढना है। तो कैसा करेंगे, देखो बहुत सिंपल, आप इसको सिंपली कर दो, मींस हाफ कर दो। अगर ये हाफ कर दोगे तो जो 2 साइड का वो क्या हो जाएगा, 1 1 हो जाएगा, जिसका लेंथ नीचे का 2 था, आधा करने के बाद एक इधर एक उधर, बहुत सिंपल सी चीज है। अभी बस ऐसे सोचो कि मैंने ये हाफ पार्ट को इसमें ऐड कर दिया, प्लस है ना, ये हाफ पार्ट डाला उसमें मैंने ऐड कर दिया, यहाँ मैं बता रहा हूँ, ये 1 1 में ऊपर लिख दे रहा हूँ, यहाँ नीचे मिस ना हो जाए, उसमें मैंने हाफ पार्ट लाके ऐड कर दिया। ओके, तो इसका साइड क्या था, साइड तो x ही रहेगा, लेंथ सबकी x ही है ना, देखो ये x x वैसी की वैसी, ये जो 1 था वो 1 वाला एक पार्ट यहाँ ले आया, तो एक 1 बच गया ना ये वाला, उसको इधर पे निकाल दिया इसके ऊपर, तो इसकी लेंथ तो x ही रहेगी और इसकी ब्रेथ 1 हो जाएगी। समझ गया रहेगा, इतना डिफिकल्ट नहीं है। लेकिन अब आप ये शेप देख के बताओ, क्या ये स्क्वायर दिख रहा है? 100% स्क्वायर नहीं दिख रहा है। क्या कमी है इसके अंदर, इसमें इतना पार्ट मिस है। अगर मैं ये पार्ट फाइंड आउट कर दूं, ये साइड और ये साइड, मींस
ये स्क्वायर अगर मैं निकाल लूँ अलग से तो ये कंप्लीट स्क्वायर हो जाएगा। तो बेसिकली मुझे यही मालूम करना है कि इसका एरिया कितना है या फिर इसका साइड स्क्वायर, साइड इंटू साइड कितना है। और अभी देखो आप ऐसे लॉजिक में बता सकते हो आंसर। क्या आंसर है इसका मालूम है? ये इसका लेंथ नीचे का अगर इधर 1 है तो इसका भी साइड 1 रहेगा, और ये स्क्वायर है मतलब चारों साइड क्या हो गई 1 1 1। और अगर मैं इसका एरिया निकालूं तो एरिया क्या है? स्क्वायर ऑफ अ साइड, मतलब 1 का स्क्वायर 1 ही होगा। तो बेसिकली आपका जो मिसिंग टर्म है वो 1 है, समझे? आपका जो मिसिंग टर्म है इस क्वेश्चन के अंदर वो क्या है? 1 है। तो आप यहाँ पर 1 का स्क्वायर 1 ही आएगा ना, तो आप यहाँ पे 1 लिख लो, और जब +1 यहाँ लिखोगे तो इक्वल टू के इधर भी +1 लिखोगे। अब देखो ये क्या बन गया 16, और ये आपका बन गया a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b का होल स्क्वायर, यानी x प्लस 1 का होल स्क्वायर। और इसके बाद से पूरा सिस्टम सेम ऐसे ही हो गया, ठीक है। तो हमने जो इससे पहले k लिया था, k को b सपोज किया था, फिर b फाइंड आउट किया, मींस k फाइंड आउट हुआ, k स्क्वायर के प्लेस पे स्क्वायर, वो सब मसला ही खत्म हो गया यहाँ पर। जस्ट आपने क्या किया आपने कांस्टेंट टर्म को वहां भेजकर जो मिडिल टर्म था और जो फर्स्ट टर्म था उसको बस विजुअलाइज कर दिया। एक स्क्वायर है तो स्क्वायर बना दिया, 2x तो एक उसमें x दिख रहा है, मतलब जो इसकी साइड है वही उसकी भी साइड रहेगी, लेंथ में या हाइट में, जो भी समझना समझ लो। और एक 2 है। फिर मैंने क्या किया, मेरे को दोनों को ऐड करना है, और ऐड करके स्क्वायर कंप्लीट करना है, इसीलिए मेथड का नाम है कंप्लीट स्क्वायरिंग मेथड। तो मैंने कैसे ऐड किया, इसको सिमेट्री किया, हाफ किया रेक्टेंगल को, एक उसके साइड में लगा दिया, एक उसके ऊपर लगा दिया। आप चाहो तो नीचे भी लगा सकते हो, फिर नीचे बॉक्स खाली बनेगा, ओके। और ये चाहो तो यहाँ ऐड कर दो, फिर ये साइड पे बॉक्स खाली बनेगा। तो ये जो पार्ट बच गया था, ये वाला स्क्वायर मुझे फाइंड आउट करना था, ओके। तो इसका एरिया निकल गया, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, क्योंकि यहाँ पे मुझे मालूम है 1 और 1, तो 1 का एरिया 1 इंटू 1 स्क्वायर आएगा, मतलब 1 ही आएगा। तो ये 1 बेसिकली क्या था, मिसिंग था। अगर मैं 1 यहाँ पर ऐड कर दूँ तो ये क्या बन जाएगा, कंप्लीट स्क्वायरिंग मेथड। फिर से मैथ्स का रूल आपको बता देता हूँ कि जब आप यहाँ पर ऐड करोगे तो इक्वल टू के वहाँ जो 15 है ना, 15 उसमें भी एक ऐड करना पड़ेगा, मतलब ये आपका 16 हो गया। इस एरिया इसका स्क्वायर कितना बराबर हो गया, 16 के, ठीक है। और इसमें क्या है, x प्लस 1 है, साइड क्या है इसकी x प्लस 1 ना, तो x प्लस 1 का स्क्वायर बराबर 16। अब ये वहां जाएगा रूट में, 16 बाहर आएगा 4, 4 प्लस माइनस में आएगा, प्लस 1 वहां जाएगा, एक बार 3 आएगा आंसर, एक बार -5 आएगा, जो यहाँ पे स्टार्टिंग में हमने बताया था। तो देखो कितना इजी तरीका ये, जस्ट विजुअलाइज किया आपने। अच्छा, अब सवाल ये आता है सर अगर हम लोग डायग्राम ऐसा नहीं बना पाए, विजुअलाइज नहीं कर पाए, तो क्या करें? तो भी मेरे पास ट्रिक है, वो भी सुन लो। अगर आप विजुअलाइज नहीं कर पा रहे हो, मतलब आपसे स्क्वायर नहीं बन रहा है, या आपको समझ में नहीं आ रहा है कि किसको क्या नाम दे, कि यहाँ पर 2 लिखे, कहाँ पर x लिखे, कोई गड़बड़ की बात नहीं, ये बाद में मालूम होता है ना +1, अभी मिटा लीजिए इसको। ये आपका क्वेश्चन है, आपको इतना तो मालूम है कि कंप्लीट स्क्वायरिंग मेथड मतलब यहाँ पे कोई टर्म मुझे ऐड करना है ताकि वो एक कंप्लीट स्क्वायर हो जाए, या तो a प्लस बी का होल स्क्वायर या फिर a माइनस बी का। अगर यहाँ माइनस रहेगा तो a माइनस बी का होल स्क्वायर बोलूंगा, यहाँ प्लस है तो a प्लस बी का होल स्क्वायर, क्योंकि नेक्स्ट साइन जो होती है वो तो हमेशा दोनों की प्लस में होती है। तो बस मुझे इतना पता है कि यहाँ पर मुझे कोई टर्म ऐड करना है, कोई तो टर्म यहाँ पर ऐड करना है, और जो मैं यहाँ ऐड करूंगा वही 15 के वहां भी ऐड करूंगा। तो मैं, अच्छा अभी आपको पता है यहाँ पर 1 ऐड करना है, क्योंकि आपने इसको 2 तरीके से सॉल्व कर लिया है। कंप्लीट स्क्वायरिंग में 2 मेथड आपने देख लिया, दोनों में 1 1 ही आया और 1 ही आएगा। अब मैं आपको बता रहा हूँ ट्रिक, जो मेरी खुद की ट्रिक्स है, ठीक है। इससे पहले जो 2 बताया वो आप CBSE बुक में देखोगे तो आपको ये विजुअलाइजेशन वाला मिल जाएगा। इवन यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियो है, बहुत सारे मतलब बहुत सारे, अनलिमिटेड। अब जो मैं आपको बता रहा हूँ ये आपको यूट्यूब पे नहीं मिलेगा, ठीक है। तो अभी गौर से देखो, करना क्या है, बस ये जो मिडिल टर्म है ना, विदाउट पावर वाला टर्म, x के साथ जो है, एक तो x स्क्वायर है, इसको भूल जाओ, जो x के साथ कोएफिशिएंट है, x का जो कोएफिशिएंट है, x के साथ जो नंबर है, उसका सिर्फ आपको हाफ करना है दिमाग में और यहाँ लिख देना है। ये 2 है, 2 का हाफ क्या होता है, 2 का आधा 1 होता है, बस यहाँ पर 1 लिख दो। जब 1 यहाँ लिखोगे तो +1 भी लिख दोगे। देखो कितना इजी हो गया है कि नहीं इजी, ये अपना है, ये ट्रिक मेरी है, ठीक है। और ये हर जगह काम करती है, इसके
इसके बारे में बेफिक्र रहो एकदम कि क्वेश्चन कैसा कभी अजीब आ गया तो क्या ये हर जगह एवरी क्वेश्चन जब भी मेथड बनेगा कंप्लीट स्क्वायरिंग मेथड आप ये ट्रिक यूज कर सकते हो। जस्ट क्या करो, जो x का मल्टीपल है उसका हाफ कर दो और यहाँ पुट कर दो, दोनों साइड पे हाफ हाफ करके। आप चाहो तो कोई भी क्वेश्चन लो अपने टेक्स्ट बुक से फॉर द प्रैक्टिस, उसमें आप क्या करना, हाँ इसमें एक चीज याद रखना बेटा, सिर्फ एक चीज याद रखना कि एक्स स्क्वायर सिर्फ एक्स स्क्वायर होना चाहिए, इसके साथ कोई भी नंबर मल्टीप्लाई में नहीं होना चाहिए। तो फिर आपके दिमाग में क्वेश्चन आएगा, सर अगर मल्टीपल में आ गया तब क्या करेंगे। फॉर एग्जांपल एक क्वेश्चन में लेता हूँ 5x स्क्वायर, यहाँ पे 2x नहीं रहेगा, यहाँ पे 6x, एक मिनट क्वेश्चन मेरे पास है बुक में लिखा हुआ 5x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 459 इक्वल टू 0। ये मैंने जानबूझ के एक बड़ा क्वेश्चन उठाया हूँ ताकि आपके अगर दिमाग में ऐसा कुछ रहे कि छोटे छोटे क्वेश्चन है तो इजीली सॉल्व हो जाएगा, बड़े बड़े नंबर आ गए तो कैसे करेंगे, जैसे छोटे किए थे वैसे बड़े भी करेंगे तो कोई डिफिकल्टी की बात नहीं है। अच्छा ऐसे नंबर फैक्टराइजेशन भी आपको डिफिकल्ट पड़ जाएंगे, क्यों मालूम है, फैक्टराइजेशन का रूल क्या है, ये 5 का मल्टीप्लाई करोगे उससे जो नंबर बनेगा उसको ब्रेक डाउन करना है। तो देखो ये पहले से 459 है, 5 का मल्टीप्लाई करोगे करीब करीब 2000 के ऊपर पहुंच जाएगा, 2200 के ऊपर पहुंच जाएगा। फिर उसको ऐसा ब्रेक डाउन करोगे, ऐड करने पे 6 आए, 2200 का फैक्टराइज करना है यानी बहुत बड़ा नंबर का टेबल पढ़ना पड़ेगा ना, 40-50 का टेबल पढ़ना पड़ेगा करीब करीब। तो फैक्टराइजेशन भी इसमें डिफिकल्ट है। हाँ ये सबसे इजी सॉल्व हो सकता है, एक है वो मेथड का नाम है बाय फॉर्मूला मेथड, और वो आपका माइनस बी प्लस माइनस रूट के अंदर डेल्टा दैट इज बी स्क्वायर माइनस 4ac/2 है। तो ये a का वैल्यू 5, b का वैल्यू 6, c का वैल्यू -459, जस्ट पुट एंड गेट द आंसर। सबसे इजी वे वो है। लेकिन अगर क्वेश्चन में आ गया बाय कंप्लीट स्क्वायरिंग मेथड सॉल्व करो तो फिर आपको फॉर्मूला मेथड सॉल्व नहीं करना है, ठीक है। तो अब इसको करेंगे कैसे वो दिखाता हूँ मैं आपको। बड़ा क्वेश्चन है, एक ही लियो, इसी में आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। पहला स्टेप, ये 5 को आपको हटाना है, मींस एक्स स्क्वायर को प्योर फॉर्म में रखना है, कोई भी कोएफिशिएंट नहीं चाहिए। हटाने का एक ही तरीका है, जो नंबर का मल्टीप्लाई है एक्स स्क्वायर को उसी नंबर से इक्वेशन को डिवाइड कर दो, तो जस्ट डिवाइड बाय 5। तो ये क्या हो जाएगा 5/5, 5 कैंसिल, मैं अभी लिख रहा हूँ नीचे सिंपल, ठीक है। यहाँ पे हो जाएगा 6/5। अब आप बोलेंगे सर 5 के टेबल में 6 नहीं आता है या कट करोगे तो डेसिमल में हो जाएगा, वो सब बात की बात है, अभी सिर्फ लिखते जाओ। सेम यहाँ पे भी डिवाइड बाय 5, ओके। नेक्स्ट स्टेप क्या करोगे आप, ये माइनस वाला टर्म वहां चला जाएगा ना इक्वल टू के, तो ये हो जाएगा प्लस में। अब मुझे पता है कि यहाँ पर एक चीज ऐड करना है ताकि ये फॉर्मूले में आ जाए, है ना। तो जो यहाँ पर ऐड करोगे वही इक्वल टू के वहां भी ऐड करोगे, प्लस प्लस यहाँ डाल देता हूँ स्पेस, ये खाली जगह यहाँ पे ऐड करना है। मैंने क्या बताया था, आपका जो x के साथ नंबर होता है आप उसका जस्ट हाफ कर दो, क्या कर दो, उसका हाफ कर दो, वही आपका b है, ज्यादा ढूंढने की जरूरत नहीं, वही आपका b है। तो चलो हाफ करो इसका, एक्स स्क्वायर प्लस 6/5 x ऐसे रहेगा, प्लस 6/5 का हाफ क्या होगा मालूम है, 6/10 क्या होगा 6/10, क्योंकि देखो नीचे पहले से 5 है, हाफ का मतलब होता है डिवाइड बाय 2 ना, तो नीचे अगर 2 आ गया तो 2 5 10 हो गया। अब ये आपका b है तो a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, तो b को b स्क्वायर कर लो। और अगर आप गौर से देखो ना, यहाँ पे 6/5 है, ये आपका b है और यहाँ पर 2ab है, a तो 1 है, 1 को हटा दो, 2ab 2 का मल्टीप्लाई करोगे अगर 6/10 से तो 2 × 10 जो नीचे है 2 5 10 मतलब 6/5 बन जाएगा। तो आपका आंसर वैसे भी क्रॉस चेक कर सकते हो, कोई बात नहीं। अच्छा आपने अगर यहाँ पर ऐड किया तो फिर इक्वल टू के वो साइड को क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा। तो यहाँ तो मुझे चलो फॉर्मूला बन जाएगा, लेकिन यहाँ तो मुझे वैल्यू लानी पड़ेगी, तो ये हो जाएगा 36/100, 6 का स्क्वायर 36, 10 का स्क्वायर 100, सिंपल। अब ये हो गया a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, तो ये फॉर्मूला बन गया x प्लस 6/10 का होल स्क्वायर, यानी a प्लस b का होल स्क्वायर। ध्यान से देखते रहना, समझ में आएगा, थोड़ा भी मिस हुआ गुल हो जाएगा, मालूम नहीं पड़ेगा कहाँ गया। इसको ऐड कर लो, ऐड करने का एक तरीका आपको बता दूं,
जस्ट क्रॉस मल्टीप्लाई, इधर का इधर, इधर का इधर, नीचे का नीचे। और एक तरीका, इसको सेम कर दो उसके जैसा, तो 20 का मल्टीप्लाई नीचे भी कर दो ऊपर भी कर दो, तो ये बन जाएगा 100, दोनों का 100 बन गया, तो 100 एक बार लिख लो। ओके, ऊपर 20 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 तो वैसे ही रहेगा, 2 9 जा 18, 1 यहाँ गया, 2 5 जा 10 प्लस 1 11, 2 5 जा 10, 2 4 जा 8 प्लस 1 9, 9 1 8 0 प्लस 36, आगे वैसे के वैसे रहेगा। 36 ऐड कर दो अगर इसके अंदर तो क्या हो जाएगा, 6 प्लस 0 6, 3 प्लस 8 हो जाएगा आपका 11, 1 प्लस 1 2, 9216 अपॉन 100। अब आप ये मत सोचो कि नंबर इतना बड़ा बड़ा आ रहा है तो क्या करना है, कुछ नहीं, मैं बता रहा हूँ ना कैसे करना है। यहाँ पर x प्लस 6 अपॉन 10, सॉरी 6 अपॉन 10 से उधर पे ऐसे ही रहने दो। अच्छा, जो स्क्वायर है अगर मैं उसको वहां भेजूं तो क्या बन जाएगा, स्क्वायर रूट बन जाएगा। अब मैं आपको यहाँ बता रहा हूँ करके, ठीक है। तो x प्लस 6 अपॉन 10 तो ऐसे ही रहेगा, रूट में से 100 का तो बाहर आपको मालूम है 10 निकल जाता है, क्योंकि 10 किसका स्क्वायर है, 100 का। लेकिन व्हाट अबाउट 9216, क्या मैं इसको फैक्टराइज करके चेक करूंगा, बड़ा नंबर है ना, 4 डिजिट नंबर है, करने में चेक कर सकता हूँ, बट फिर वापस से वही प्रॉब्लम होगा कि ये टाइम लेगा फैक्टराइज करने में, 9126 9216। तो कल के वीडियो में मैंने एक चीज आपको बताया था, हाउ टू फाइंड स्क्वायर रूट। तो जो बच्चों ने हाउ टू फाइंड स्क्वायर रूट्स वाला वीडियो देखा है, क्यूब रूट एंड स्क्वायर रूट दोनों बताया था, वो ये क्वेश्चन 9216 30 सेकंड के अंदर निकाल लेंगे विदाउट फैक्टराइजेशन। अभी वो ट्रिक्स मैं यहाँ नहीं बताऊंगा, क्योंकि वो अलग से सेपरेट 16 मिनट या 17 मिनट का वीडियो है, वो आप देख लेना, चैनल पे अपलोड है वो भी। यहाँ पर मैं आपको सीधा बताता हूँ, मतलब मैं ट्रिक ही यूज कर रहा हूँ, लेकिन मैं ट्रिक आपको समझा नहीं पाऊंगा अभी फिलहाल। ये 9216 है ना, ये 6 जो है 36 में आता है, 36 6 का स्क्वायर है, एंड एक नंबर इग्नोर करके 92 किसके करीब में है, 9 के स्क्वायर, क्योंकि 9 का स्क्वायर 81 होता है, दैट इज 96। मैं ट्रिक यूज किया दिमाग के अंदर, लेकिन कैसे अप्लाई करते, कैसे कैसे पढ़ते हैं, उसके लिए पूरा सेपरेट एक वीडियो है, हाउ टू फाइंड स्क्वायर रूट एंड क्यूब रूट, वो आप देख लेना, चैनल पे अपलोड है वो भी। ओके, पहले क्यूब रूट बताया फिर स्क्वायर रूट बताया, बहुत सिंपल है, वहां देख लो समझ में आ जाएगा। तो ये बेसिकली रूट से बाहर क्या निकला, 96 अपॉन 10, और फिर से बात आ जाती है साइन की प्लस और माइनस में, प्लस और माइनस यहाँ पे भी लगा दो, जब भी रूट में गया प्लस और माइनस, कोऑर्डिनेट में चीज फिक्स हो जाती है। अब आप देखो क्या करोगे, मालूम है, x को इधर रखो, प्लस 6 अपॉन 10 वहां भेजो, तो ये हो जाएगा 96 अपॉन 10 माइनस 6 अपॉन 10, प्लस 6 अपॉन 10 वहां गया, माइनस 6 अपॉन 10, 10 10 सेम है, एक बार लिख लो, 96 में से 6 गया बचेगा 90, ये 0 0 भी कैंसिल, आपका आंसर आ गया 9, ठीक है। और यही आंसर आपका राइट आंसर है। क्यों मालूम है, क्योंकि आप जब दूसरी बार, ये मैंने भी यहाँ पे प्लस दिया था, नेक्स्ट टाइम क्या लूंगा, दो आंसर आता है, दो रूट्स आती है, मालूम है ना, 2 zeros बोलते हैं उसको सीबीएसई में। दूसरी बार क्या करेंगे, यहाँ पे माइनस रखेंगे, माइनस 96 माइनस 6 बिकम माइनस 102 अपॉन 100। तो जब निगेटिव में कोई भी नंबर आ जाता है ना, नेगेटिव में, तो इसको वो नॉट अप्लीकेबल, बेसिकली समझो कि वो मतलब एलिजिबल नहीं है, वो नेगेटिव में आ गया है। और ये जो क्वेश्चन है ना, ये एक्चुअली में आपका 2.6 का कोई तो क्वेश्चन है, वर्ड प्रॉब्लम, उससे जो इक्वेशन बनी थी उस इक्वेशन को मैंने यूज किया हूँ, ठीक है। तो देखो कितना सिंपल तरीका था कंप्लीट स्क्वायरिंग मेथड, इसको बच्चे बहुत डिफिकल्ट समझते थे। क्या किया मैंने, जस्ट जो नंबर बीच में आया था उसका हाफ कर दिया, एक बार हाफ करके इधर ऐड कर दिया, एक बार इक्वल टू के उधर ऐड कर दिया। अच्छा, हाफ मतलब क्या, b आता है तो b का स्क्वायर करना होता है, क्योंकि आपका फॉर्मूले में क्या है, लास्ट में a स्क्वायर प्लस qb प्लस b स्क्वायर है, तो b का पावर स्क्वायर कर दो, ये बन जाएगा b स्क्वायर, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में कल जो बनाऊंगा इंशाल्लाह, उसमें आपको मैं ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका बताऊंगा, और इजी नहीं, चलो अभी बता देता हूँ। इसी में आपने स्क्वायरिंग मेथड से देख लिया, इसको फैक्टराइज से करोगे भी तो भी लंबा रहेगा, टेंशन मत लो। एक तरीका और मैं आपको बताता हूँ, फिलहाल आंसर दिमाग में रखो, आंसर क्या है, एक तो 9 है और एक निगेटिव में आएगा, निगेटिव वाले को मैं लिखना नहीं हूँ, दैट इज माइनस 102 अपॉन 10 जो भी रहेगा वो मैं लिख रहा नहीं हूँ, सिर्फ पॉजिटिव वाला लिख रहा हूँ। अब इसको सॉल्व करने का एक तरीका और है, वो भी देख लो, और वो तो इतना इजी है, लेकिन वो आपकी टेक्स्ट बुक में नहीं है ना, इसलिए उसको एग्जाम में यूज नहीं कर सकते जब तक के वहां पर आपको, हाँ वर्ड प्रॉब्लम में यूज कर सकते, क्योंकि वर्ड प्रॉब्लम में बोलता है फाइंड आउट द एज, और ये सब कैसे मालूम करना है वो आपके ऊपर है, मेथड आपके ऊपर है, कैसे भी मालूम कर लो,
ठीक है। चलिए, तो वो मेथड क्या है, कुछ ऐसा है। इसके लिए ना आपको थोड़ा सा बेसिक मालूम होना चाहिए, और बेसिक क्या है सुन लो। पहले मैं छोटे क्वेश्चन पे दिखाता हूँ या फिर बड़े, नहीं चलो इस पे दिखाते हैं, बड़े क्वेश्चन पे दिखाते हैं, वीडियो नहीं तो बहुत लंबा हो जाएगा ना। फर्स्ट ऑफ ऑल आप पहले एक चीज समझ लो, सम ऑफ द रूट्स, सम ऑफ द रूट, ये आप 2.4 या 2.3 में पढ़ोगे। सम ऑफ द रूट होता है माइनस बी अपॉन ए एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट सी अपॉन ए, ये फॉर्मूला है सम ऑफ द रूट्स का, प्रोडक्ट ऑफ द रूट का। सीबीएसई में रूट की जगह जीरोस लिख दे, सम ऑफ द जीरोस प्रोडक्ट्स ऑफ द जीरोस, एक ही बात है, क्योंकि आप भी बाद में ब्रैकेट इक्वल टू जीरो लेते हो ना, तो वो जीरोस और रूट सेम चीज है। अब यहाँ पर मैंने आपको क्या बताया था, एक्स स्क्वायर को हमेशा खाली रखेंगे, कोई भी कोएफिशिएंट नहीं, मींस 1 है वहां पर। तो जब मैं यहाँ पे 1 रखा हो तो माइनस बी अपॉन ए बोलूँ, ए 1 हो गया, मीन्स ये माइनस बी ही है सिर्फ, क्योंकि नीचे अगर 1 हो जाता है तो 1 लिखने की जरूरत नहीं है। सेम सी अपॉन क्या बन जाएगा, सी बन जाएगा, क्योंकि यहाँ पर ए का वैल्यू क्या है, 1 है। इस क्वेश्चन में ए का वैल्यू 1 है, ठीक है। अब इसके बाद आते हैं हम शॉर्टकट वे में कैसे सॉल्व करेंगे। अब मैं आपको एक चीज बताता हूँ, ये जो टर्म है ना आपका 6/5 जो x के साथ मल्टीप्लाई, ये एक्चुअली में ना आपका सम ऑफ द, और ये जो होता है ना लास्ट वाला, ये प्रोडक्ट ऑफ द रूट है, ये हमको मालूम है। तो सम ऑफ द रूट्स, कौन सी दो रूट्स है जिनका सम 6/5 मिल रहा है, तो मुझे क्या पता कौन सी दो रूट्स है, तो मैं सपोज कर लूंगा वो ए बी सी डी, कोई भी अल्फाबेट ले लो, आपके ऊपर है। तो मैं लिख देता हूँ 6/5 माइनस ए नहीं लेता हूँ क्योंकि ए बी सी यहाँ यूज हो रहे हैं ना, जेड ले लेता हूँ, जेड से जरीफ, तो 6/5 माइनस जेड। दो रूट्स मिलती है, एक बार माइनस में ले लो और एक बार प्लस में ले लो। अच्छा, अभी यहाँ पर एक चीज देखो, आपका सम ऑफ द रूट्स माइनस बी अपॉन ए होता है, मींस अगर ये प्लस में है तो प्लस इंटू माइनस में तो माइनस, तो यहाँ पे आपको सिर्फ माइनस लगाना है, ठीक है। यहाँ पर भी और यहाँ पर भी, समझो बात को। आपका क्या है, सम ऑफ द रूट्स माइनस बी अपॉन ए है, तो बी के प्लेस पे क्या है आपका, ए के प्लेस पर कुछ नहीं तो 1 है, बी के प्लेस पर 6/5 है, लेकिन क्या मुझे सिर्फ बी चाहिए, नहीं माइनस बी चाहिए ना, तो मैंने यहाँ पे माइनस लगा दिया। अब ये माइनस बी हो गया, ये भी माइनस बी, और ये z क्या है, z इज द रूट, जो आंसर हमको ढूंढना है हमको। अच्छा, ये अगर आप ग्राफ में देखोगे ना, तो ग्राफ में कैसा होता है, एक हाइपरबोला बनता है, ये सिमेट्री होती है, मतलब जितना यहाँ है उतना ही यहाँ पर है। तो पॉजिटिव नेगेटिव का कमाल है, मतलब जितना रूट पॉजिटिव वहाँ आएगा उतना ही नेगेटिव ये साइड आएगा। तो चाहे आप प्लस जेड यहाँ लिखो या प्लस जेड वहाँ लिखो, एक प्लस में रहेगा एक माइनस में रहेगा। अब ये दोनों रूट्स का प्रोडक्ट्स, ये तो सम ऑफ द रूट्स हो गई, इनका प्रोडक्ट कितना होता है, इनका प्रोडक्ट होता है सी के बराबर। और आपको सी की वैल्यू कितनी दी गई है, आपको सी की वैल्यू दी गई है 4, 5, 9/5, ये आपको सी की वैल्यू दी गई है। फिर से देख लो आप, ए था, बी था, सी था, एक्चुअली में ये इक्वल टू के इधर था, मैंने उसको इक्वल टू के वहां भेज दिया, तो वो माइनस से क्या हो गया, प्लस में हो गया। ये पहले जो सवाल लिखा था वीडियो पीछे करके देख लेना, ये पहले इक्वल टू के यहाँ पर था, -4, 5, 9 था, फिर हमने 5 से डिवाइड किया, तो सब ये दोनों का 5 वैसी है, उसका 5 कैंसिल हो गया, और बाद में माइनस वाले को मैंने यहाँ भेज दिया, सी का वैल्यू प्लस हो गया, कोई इशू की बात नहीं है। ओके, हाँ यहाँ देखो आप यहाँ पे इसको इक्वल टू के यहाँ ले आओ, तो ये माइनस ही रहेगा, मतलब माइनस ही रहेगा, इक्वल टू 0। जो क्वेश्चन था स्टार्टिंग में वही क्वेश्चन लिख दिया मैंने, इसको मैंने इक्वल टू के वहां लेके गया था तो प्लस हो गया था, लेकिन फॉर्मूला क्या है, ax² + bx + c, स्टैंडर्ड फॉर्म आपको याद है कि नहीं याद है, ax² + bx + c = 0, मतलब abc सब इधर ही होना चाहिए, हो गया सब इधर ही। अब c के प्लेस पे क्या है 4, 5, 9/5, लेकिन माइनस साइन है ना, तो यहाँ पे माइनस साइन लगा दो, मीन्स ये किस में है, माइनस में है। तो देखो प्रोडक्ट्स ऑफ द रूट बराबर है c के, और c आपका है -4, 5, 9/5, तो मैंने माइनस लगा दिया, ब्रैकेट की जरूरत है नहीं यहाँ पर, माइनस सीधा लगा दो। अब इसको सॉल्व करना है, आंसर याद रखो, आंसर 9 आ रहा है 1,
दूसरा नेगेटिव में आ रहा है, नेगेटिव वाले को लिखा नहीं मैंने। अब यहाँ पर आप गौर से देखो ना, ये फॉर्मूला है 6/5 यहाँ भी है, 6/5 यहाँ भी, z यहाँ भी, z वहाँ भी, सिर्फ प्लस और माइनस का फर्क है। तो ये फॉर्मूला है a प्लस बी और a माइनस बी का, जो है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये आपका a के प्लेस पे माइनस 6/5 है, b के प्लेस पे z है, ठीक है। तो ये बन गया आपका a प्लस बी का होल स्क्वायर, सॉरी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो चलो यहाँ पे करता हूँ मैं सॉल्व अभी, क्योंकि इसकी तो जरूरत है नहीं, सिर्फ आंसर याद रखो, आंसर 9 है। आंसर हमारा क्या आया था? 9 आया था। और ये मेथड और सिंपल है, बहुत सिंपल है, बाद में बता दूंगा, एक साथ समराइज कर दूंगा। तो अभी आपका a स्क्वायर यानी माइनस 6/5 का स्क्वायर हो गया, माइनस बी स्क्वायर, बी के प्लेस में z है, z का स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला बन गया, इक्वल टू जो वैल्यू है वो वैसे की वैसे रहेगी वहां पर, अब वो है -459/5, ठीक है। अब यहाँ पे अगर माइनस का स्क्वायर आप करते हो तो क्या हो जाता है? प्लस हो जाता है, ठीक है। तो ये हो जाएगा 36/25, नीचे 5 था ना, 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36 हो गया, माइनस z स्क्वायर इज इक्वल टू -459/5। सही है ना एकदम। अब आपको z की वैल्यू निकालना है, तो माइनस z को इक्वल टू अगर मैं वहां भेज दूं तो ये प्लस z स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। और -459 जब यहाँ आएगा तो प्लस में हो जाएगा, तो यहाँ पे तो 36/25 ऐसे के ऐसे ही है, प्लस 459/5। अब यहाँ पे आपको एक काम करना है, वो काम ये है कि इसको 25 बना लो, इसको क्या करो 25 बना लो। 25 कैसे बनेगा? नीचे 5 का मल्टीप्लाई करो, इधर भी और इधर भी, बैलेंस के लिए। तो ये जगह 36/25 प्लस 5 9 45, 5 5 25, 25 प्लस 4 29, 2 के यूनिट जगह 5 4 20 प्लस 2 22/25। 25 सेम है, एक बार लिख लो, ऊपर ऐड कर लो, 6 + 5 11, 3 + 9 12 + 1 13, 1 कैरी ऑन गया 3, 2 3 3 1/25। और यहाँ पर आपका z स्क्वायर। अब फिर से बात आ जाती है कि रूट में अगर ये गया 2331/25 तो बाहर क्या आएगा? 25 का तो आराम से 5 बाहर आ जाता है, लेकिन 2331 का क्या आएगा? ये किसका स्क्वायर है? तो देखो 1 और 9 दो जगह 1 मिलता है, एक नंबर इग्नोर किया 23, ये 4 के करीब में, 4 5 20, रूट का नंबर बड़ा निकलेगा, मतलब ये बड़ा है, तो ये हो जाएगा 41 और 49। किसका एक बार चेक करो, या फिर अपना कुछ मिस्टेक तो नहीं हो रहा है, वो भी चेक कर लो एक बार। 6/5 बराबर था ना यहाँ पर सब जगह पर। a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आपने इससे z का वैल्यू निकाला, एक बार चेक कर लो। ओ, एक मिस्टेक हो गई है मेरी, इस तरह ये वीडियो कल फिर से अपलोड करूंगा। अभी वो मिस्टेक क्या हुई चलो मैं आपको बता देता हूँ। आपको इससे पहले जो मैंने सॉल्व कराया था मैंने क्या बताया था, ये एक्चुअली में क्या होता है, दोनों रूट्स सिमेट्री में होता है ना, आधा इधर आधा उधर। तो 6/5 का हाफ करना था मुझे, मतलब 6/5 को अगर मैं हाफ करूंगा तो वो 6/10 हो जाता है, 6/10। ये भी क्या हो जाएगा 10, फिर आपका ये भी हो जाएगा 10, और फिर 10 का स्क्वायर आपको मिलेगा 100, तो यहाँ पर आपका रहेगा 100। अब अगर ये 100 रहेगा तो आप इसको भी क्या बनाओगे 100 बनाओगे ना, 20 नीचे 5 था तो 5 × 20 करोगे तो यहाँ पे 100 बन जाएगा, और ऊपर 4 5 9 × 20 करोगे तो यहाँ पे कुछ और बनेगा, 2 2 2 नहीं बनेगा, क्या बनेगा बता देता हूँ मैं। एक छोटी सी मिस्टेक हो गई थी स्टार्टिंग में, उसके से पूरा आंसर हमारा चेंज हो रहा था, कोई बात नहीं। मल्टीप्लाई करो 0 2 9 18, 2 5 10 + 1 11, 2 4 8 + 9 9180 हो रहा था। अब ये आपका नीचे 100 से में तो एक बार 100 लिख लो, और ऊपर चलो इसको ऐड करो तो 36,
6 8 3 11 1 1 2 9 2 1 6। अगर आपने वीडियो में शुरू में देखे होंगे ना तो इससे पहले भी हमें यही नंबर मिला था, कंप्लीट स्क्वायर मेथड से भी लास्ट में यही मिला था 9216। और इसका बाहर क्या आया था 96, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। और 100 का तो बाहर आपको मालूम है 10 आता है, तो ये आपका आंसर होगा 96/10। ठीक है, ये किसकी वैल्यू आई है? z की। किसकी वैल्यू आई है? याद है ना, ये हर जगह z चल रहा था। अब आपने दो रूट्स कौन से बनाए थे? एक तो -6/10 -z और एक +z। तो आप इसमें से कोई भी ले लो, पहले ये ले लेते -6/10 माइनस z के प्लस में क्या लिखोगे 96/10। तो ये देखो माइनस माइनस -102/10 हो गया। और ये मैंने आपको बताया था कि 102/10 एक ब्रैकेट मिलता है जो कि नेगेटिव में आता है, इसलिए मैंने उसको लास्ट टाइम लिखा नहीं था, अभी लिख दिया। तो एक आंसर आपको ये मिल गया। यहाँ पर डालो z की वैल्यू -6/10। अभी आपने माइनस लिया था ना, अभी प्लस में लो, प्लस 96/10। 96 में से 6 कम हो जाएगा, बचेगा 90। 10 दोनों बार सेम सेम एक बार लिख लिया आपने, यहाँ लिख देता हूँ, ये हो जाएगा 90/10। 0 0 कैंसिल, आंसर आएगा 9। और ये आंसर आपको पहले वीडियो में भी सॉरी वो वाले मेथड से भी आया था, कंप्लीट स्क्वायर मेथड से। तो यहाँ बेटा मिस्टेक क्या हुई थी मुझसे? होती है, सबसे होती है। हमने यहाँ पर जो दो रूट्स बनाए ना, 6/5 लिख दिया था यहाँ पर -z और 6/5 + z। तो 5 नहीं लिखना था। क्यों नहीं लिखना था? क्योंकि ये जो है वो एवरेज है, सॉरी ये जो है सम ऑफ द रूट्स है, दो रूट का सम है। अगर मैं बोलूँ दो बच्चों के पास 4 रुपया, तो एक के पास कितना रहेगा? एक के पास 2 रुपया रहेगा ना। आप क्या करोगे? 4 को डिवाइड बाय 2 करोगे। सेम दो रूट मिलकर 6/5 होते हैं। क्यों? सम ऑफ द रूट्स -b होता है, तो ये -b का वैल्यू है, मींस ये b का वैल्यू सम ऑफ द रूट्स है। अब दोनों रूट को मिलाकर 6/5 होता है, तो एक रूट कितने का होगा? 6/5 को हाफ कर दो, मतलब डिवाइड बाय 2 कर दो। अब नीचे पहले से 5 है, अगर आप इसको 2 से डिवाइड करोगे तो 5 2 से क्या हो जाता है 10, तो 6/10 बनता है। तो मुझे बस 6/10 रखना था, मैंने 6/5 रखा था। तो हर जगह पे आंसर क्या हो रहा था? चेंज हो रहा था। 5 का स्क्वायर 25 होता है, 10 का स्क्वायर 100 होता है, बहुत फर्क है। ठीक है, इसलिए हमारा यहाँ पर आंसर थोड़ा सा रॉन्ग हो रहा था। रॉन्ग क्या हो रहा था? हमारा रूट में जो आंसर आया था ना, वो रूट के बाहर नहीं निकल रहा था। ठीक है, 2 3 3 1 जो भी था व्हाटएवर, वीडियो को पीछे एक बार देख लेना, वो रूट के बाहर नहीं निकलेगा, वो एक रैशनल नंबर था, डेसिमल में कहीं तो निकलेगा। बट हमें मालूम है हमारा आंसर क्या था? एक तो -102/10 था और एक था प्लस में 9। तो देख लो, दोनों आंसर आपके सामने है। ये मेथड अगर आपको अच्छा लगा रहेगा और नहीं समझा रहेगा तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ, नए एग्जांपल्स लेके एक वीडियो सिर्फ सेपरेट इसी मेथड के ऊपर बना दूंगा, जिसमें 3-4 क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाऊंगा आपको सेम ये मेथड से। बहुत इजी है ये मेथड। ठीक है, एंड कंप्लीट स्क्वायर मेथड अगर आपको अच्छा लगा, समझ में आया, तो ये वीडियो को आगे शेयर करो अपने फ्रेंड्स से जिनको नहीं समझता हो। मैंने जानबूझ के पूरा लेक्चर हिंदी में इसीलिए लिया हूँ, खास करके उर्दू मीडियम के बच्चों के लिए। उर्दू मीडियम के वो बच्चे, वर्नाकुलर मीडियम के वो बच्चे जिनको इंग्लिश में प्रॉब्लम है, मुझे भी थी क्योंकि मैं भी स्कूल उर्दू मीडियम से पढ़ा हूँ, तो ये प्रॉब्लम समझ सकता हूँ मैं आपकी। ठीक है, अब आती है अल्लाह का करम है, पहले उतना नहीं था उसमें फ्लुएंट। ओके, तो ये जस्ट आपको समझाने के लिए मैंने एक्सप्लेन किया हिंदी में। तो आप इसको अपने दोस्तों से शेयर करो, लाइक करो, सपोर्ट करो, और क्या करो, वीडियो बंद करो, कितना देखोगे। चलो।